एम के विजन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। देखिए भाई, जो हम पार्ट बी में जो पशुपालन है उसमें हम जानवरों की उम्र निर्धारण के 3 तरीके पढ़ चुके हैं। तो तीनों तरीके कौन कौन से थे? एक तो था रिकॉर्ड रख कर के, दूसरा कौन सा था उसकी भौतिक संरचना के आधार पर देख कर के, और जो तीसरा था वो कौन सा था, सींगों की जो वलय होती है उसको देख कर के उसका पता लगाना। तो सूत्र क्या था उसका, n+2। तो n तो क्या था उसमें, वलों की संख्या, और 2 उसमें ऐड हो जाता था। इसका मतलब 3 वर्ष की उम्र में गाय क्या होती थी उसमें, कि गाय प्रसव को जन्म देती थी और प्रसव के दौरान उसमें हर प्रसव के दौरान एक वलय का निर्माण होता था। आज जो है वो क्या है, दंत विन्यास के आधार पर जो चौथा तरीका है वो कौन सा है? दंत विन्यास के आधार पर चौथा तरीका है वो कौन सा है? देखिए, दंत विन्यास के आधार पर जानवरों का जानवरों की उम्र निर्धारण करना। उम्र निर्धारण करना। तो देखिए, भाई क्या है कि जानवरों की उम्र निर्धारण करना किससे? दंत विन्यास के आधार पर। ये जो तरीका है ये सबसे क्या है, देखो सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखना है कि यह सर्वमान्य तरीका है। दूसरी चीज क्या है, यह जानवर की उम्र निकालने का सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान देना इधर, सबसे यानी 4 तरीके पढ़े हैं जिनमें चारों तरीकों में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है दंत विन्यास के आधार पर। इसमें जानवर की जो वास्तविक उम्र होती है उसका पता लगता है। तो देखो, यह जानवर की उम्र निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब इसमें कौन से दांत होते हैं जिनसे पता लगाया जाता है? तो देखो क्या होता है कि इस विधि में जानवर के निचले जबड़े के कौन से दांत होते हैं भाई? इंसिजर दांतों के द्वारा पता लगाया जाता है। सबसे अच्छा प्रश्न क्या उठता है कि कौन से दांत होते हैं? इंसिजर। कौन से होते हैं? इंसिजर, यानी कि जो सामने वाले दांत होते हैं, जो नाक के सामने जो दांत होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में नहीं, क्योंकि पशुओं में ऊपर वाले जबड़े में तो दांत होते ही नहीं है। क्या होता है? डेंटल पैड। क्या होता है? डेंटल पैड थोड़ा मजबूत होता है, डेंटल पैड होता है, लेकिन नीचे वाले जबड़े में जो दांत होते हैं वो इंसिजर दांत होते हैं। ऐसे में उनसे क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। ये 4 बातें हैं। देखो, यह सर्वमान्य तरीका है। कौन सा? दंत विन्यास के आधार पर यह जानवरों की उम्र निकालने का सबसे अच्छा और क्या है, सुस्पष्ट एक तरीका है। इस विधि में जानवर के निचले जबड़े के इंसिजर दांतों के द्वारा पता लगाया जाता है। देखो, इंसिजर दांतों के द्वारा पता लगाया जाता है। तो जो नीचे के जबड़े के दांत होते हैं उनसे क्या लगाया जाता है? पता लगाया जाता है। अब देखो, जो जानवर के दांत होते हैं उसको हम देखते हैं। उसमें क्या होता है कि यह निर्धारण करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या है? सबसे अच्छा तरीका है। तो अब देखो, हर जानवर के दांत देखते हैं और यहाँ से लगभग आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो भाई, इंडेक्स बनाएंगे। एक तरफ तो क्या हो जाएगा, जानवर, एक तरफ क्या हो जाएगा, स्थायी दांत, क्या हो जाएगी, स्थायी दांत, और एक तरफ क्या हो जाएगा, उसकी टिप्पणी। देखो क्या है
यहाँ मान लेते हैं उसकी टिप्पणी। भाई क्या टिप्पणी, देखो अब सबसे पहले जो करते हैं वो देखेंगे, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है और बकरी है। याद कराने की है मेरी जिम्मेदारी पर, लेकिन यहाँ ध्यान दे रहे हैं एक बार। अब इसमें होता क्या है कि 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। कितनी चीज़ें? 4 चीज़ें। 4 चीज़ें कौन कौन सी है देखो। एक तो होता है आई। क्या होता है? आई। एक होता है सी, एक होता है पीएम और एक क्या होता है? एम। इसका मतलब देखो, आई तो क्या है? इंसीजर दांत। सी क्या है? कैनाइन। पीएम क्या है? प्रीमोलर। और एम क्या है? मोलर। क्या है? मोलर। ये होते हैं कर्तनक, ये होते हैं रदनक, ये होते हैं अगर चवर्णक और ये क्या होते हैं? चवर्णक। कौन से होते हैं? चवर्णक। जैसे हमारे अंदर दांत होते हैं उसी तरह 4 दांत होते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कर्तनक, अगर चवर्णक और चवर्णक। यानी कि इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इंसीजर यानी कर्तनक, कैनाइन यानी रदनक, प्रीमोलर यानी अगर चवर्णक और मोलर यानी चवर्णक। क्या होता है? चवर्णक। लिख लेंगे, दोबारा से बोल रहा हूँ। इंसीजर, कर्तनक, कैनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अगर चवर्णक और मोलर चवर्णक। क्या होगा? चवर्णक। अब देखो इन चारों में जो होता है उसको देखना कि जो आई है। अब देखो सबसे ऊपर वाले दांत अगर नहीं होते हैं तो देखो इंसीजर दांत नहीं होंगे, सबसे ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं, ठीक है। उससे दूसरे वाले दांत भी, कैनाइन दांत भी इसमें नहीं होते हैं, कैनाइन दांत भी इसमें नहीं होते हैं। तो फिर कौन से होते हैं? प्रीमोलर। ध्यान देंगे, प्रीमोलर और मोलर। देखो 3 है, ध्यान देंगे। कैनाइन दांत नहीं होते हैं, सॉरी इंसीजर और कैनाइन दोनों दांत नहीं होते हैं, लेकिन प्रीमोलर और मोलर। ऊपर वाले जबड़े की बात हो रही है। कौन से जबड़े की बात है? ऊपर वाले जबड़े की। देखना अब ऊपर वाले जबड़े में लास्ट वाले जो हमें दिखाई नहीं देते आगे दांत होते हैं, कौन कौन से? प्रीमोलर और मोलर। कौन कौन से हैं? प्रीमोलर और मोलर। इसका मतलब शुरू वाले 2 दांत कौन कौन से? इंसीजर और कैनाइन दोनों दांत हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि होते ही नहीं है तो दिखाई भी नहीं देते। तो इसकी जगह क्या होता है? डेंटल पैड। क्या होता है? डेंटल पैड होता है। तो अब देखो, अब नीचे वाले जबड़े में सामने वाले दांत 4 होते हैं। कितने होते हैं? नीचे वाले जबड़े में जो गाय है, भैंस है, जब ये घास चरती है तो आप देखते हैं कि वो घास को कैसे काट लेती है। जब घास को चरती है तो ऐसे देती है, ऐसे मारती है। ऐसे मारने का मतलब नीचे वाले दांत उसको जोर से क्या मारते हैं? झटका। और झटके की वजह से क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। इसका मतलब नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं? दांत होते हैं। और वो देखो कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। फिर उससे जस्ट आगे वाले जो दांत होंगे उसकी संख्या नहीं होती है इसमें। फिर से कौन से दांत नहीं होते हैं? कैनाइन। कौन से दांत नहीं होते हैं? कैनाइन। यानी यहाँ समझना कैसे क्या होता है। देखो इधर, जैसे ये है तो इसमें सामने वाले ये ऊपर वाले जबड़े के ये दांत तो होते हैं क्या? इसमें तो डेंटल पैड होता है, ये दांत नहीं होते। ये दांत नहीं होते तो ये दांत भी नहीं होते हैं। शुरू वाले दांतों के पास वाले दांत भी नहीं होते। ऊपर वाले जबड़े में देखो ये दांत नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सामने वाले दांत हैं ये कौन से हैं? इंसीजर, तो ये नहीं होंगे। बगल वाले कौन से हैं? कैनाइन, तो ये भी नहीं होते। अब जो इधर वाले होते हैं ये 3 होते हैं, ऐसे 3 इधर और 3 इधर। फिर आगे थोड़ा बढ़ा के फिर 3 इधर और 3 इधर। अब नीचे वाले जबड़े में क्या होता है कि यहाँ पर 4 दांत होते हैं। कितने होते हैं? ये 4 दांत होते हैं, लेकिन इसकी जगह देखो ये खाली है। फिर से कैनाइन जो दांत है ये फिर से क्या है? खाली है। अब देखो 40 तो आ गया। अब इसके नीचे ऐसे कैसे एडजेक्टिव क्या उतारना है आपको? 3 क्या है? 3। इसका मतलब देखो इसके बाद में इधर कितने हैं? 3। इसके बाद में इधर भी कितने हैं? 3। और इधर भी कितने हो जाएंगे? ये सूत्र होता है भाई। देखो कैसे हो गया, ध्यान देना। सामने वाले ये दांत जो हैं ये नहीं होते, तो ये क्या होता है इसमें? डेंटल पैड। क्या होता है? डेंटल पैड। ये कौन से दांत हैं? कैनाइन। कौन से हैं? कैनाइन। कैनाइन दांत नहीं होते तो इधर भी नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है
कि जो डेंटल पैड इंसिजर दांत है ऊपर वाले जबड़े में तो नहीं होते हैं, लेकिन नीचे वाले जबड़े में होते हैं, और इन दांतों से ही पशु की उम्र का निर्धारण करते हैं। पीछे लिखवाया था भी कि नीचे वाले जबड़े में इंसिजर दांतों की वजह से क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं। तो देखो ये तो कौन से हो गए, आई सी पी एम और एम, ये दांत होते हैं, ये देख लो ऐसे होते हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये दांत हैं भाई। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा इनसे। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, गाय, भैंस, भेड़, बकरी में टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल दांतों की संख्या के लिए क्या करते हैं, देखो ये तो ऊपर वाले जबड़े के हो गए, ये नीचे वाले जबड़े के होते हैं, डबल डबल होते हैं, तो इनसे इसको किससे गुणा कर देंगे, 2 से। किससे कर देंगे, 2 से। तो देखो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 12 दांत तो ऊपर वाले जबड़े में हो गए। कितने हो गए, 12। 4, 3 और 3 6 और 4 10, 10 गुणा 2 20, 20 दांत ये हो गए। इसका मतलब टोटल दांत कितने हो गए, 32। कितने दांत हो गए टोटल, 32। तो ये दांत किसके हो गए, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के जो दांत होते हैं ये कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं, 32। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है इनमें पूर्णतः कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं। तो पूर्ण रूप से कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। इंसिजर मत कर देना क्योंकि इसमें नीचे वाले जबड़े में इंसिजर दांत होते हैं। तो क्या हो गया कि जो कैनाइन दांत होते हैं ये पूर्ण रूप से जो रोमंथी जानवर हैं, ये कौन से जानवर हैं, रोमंथी, पीछे पढ़ चुके हैं ना, रोमिनेंट एनिमल। तो रोमंथी जानवरों में कैनाइन दांत पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्लियर। फिर देखो, रोमंथी जानवरों में कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, सिर्फ ऐसे पूछेगा कौन से दांत अनुपस्थित होते हैं, ऑप्शन देगा कौन से होते हैं, उसमें लिख के देगा ऊपर वाले जबड़े के इंसिजर, नीचे वाले जबड़े के, या ये ऑप्शन तो नहीं देगा, अगर ये देगा तो ये ऑप्शन नहीं देगा, और ये दोनों ऑप्शन ये डाल देगा। तो ऊपर वाले जबड़े के जो इंसिजर दांत होते हैं ये भी क्या होते हैं, अनुपस्थित। क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो इसको हम अच्छे से इसको उतार लेना, ये क्या है इसका फॉर्मूला। तो देखो आई तो क्या है, इसमें डेंटल पैड अनुपस्थित है, ये नहीं है इसमें। कैनाइन दांत भी नहीं है, 0 0 नहीं है कुछ भी, लेकिन 3 ये हैं और 3 ये हैं। इसमें नीचे वाले जबड़े में इंसिजर दांत कितने होते हैं, 4। कैनाइन दांत अनुपस्थित हैं। प्रीमोलर फिर से क्या है, 3 3। तो देखो 0 0 3 3, ये लगभग सभी में चलेगा, लास्ट वाला 3 3। नीचे भी कितने हैं, 3 3। याद रखना जब जबड़ा है तो जबड़े के देखो लास्ट वाले दांत, हमारा जबड़ा है, लास्ट वाले दांत जो हैं 3 3 के पेयर में है, तो 3 3 ये है, 3 3 ऊपर वाले हैं। तो ऐसे में ऊपर इसमें तो कुछ भी है नहीं भाई। आप इमेजिन करना, ध्यान लगाना कि जो गाय है, भैंस है, इसमें ऊपर वाले जबड़े में जब देखते हैं तो दांत दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब ऊपर वाले दोनों ही नहीं होते, और नीचे वाले में फर्स्ट तो होते हैं लेकिन सेकंड नहीं होते, ये ध्यान रखना है। और ये ICPM को याद रखेंगे, ICPM। आइस, देखो आइस किसको कहते हैं, बर्फ को, ICE नहीं है, चलो छोड़ो, आइस PM क्या है, PM। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से मैनेज करना। PM का मतलब प्रधानमंत्री, तो ICPM, इससे हमारे को क्या हो जाएगा, याद। अब देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी का तो क्या होता है, कंप्लीट। लेकिन टिप्पणी अगर लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि सभी रोमंथी जानवरों में ऊपर वाले जबड़े में, कौन से जबड़े में, ऊपर वाले जबड़े में लिखो सभी रोमंथी जानवरों में ऊपर वाले जबड़े में इंसिजर दांत अनुपस्थित होते हैं। ये हमारी फर्स्ट टिप्पणी होगी। क्या होगी, ऊपर वाले जबड़े में कौन से, देखो इसमें भाई किसी चीज़ की हमें
ज़रूरत नहीं है, इसमें देख के कर सकते हैं कि ऊपर वाले जबड़े में रोमंथी जानवरों में सभी रोमंथी जानवरों में ऊपर वाले जबड़े में इंसिजर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं। सेकंड क्या हो सकता है कि डेंटल पैड पाया जाता है। क्या होता है, ऊपर वाले जबड़े में लिखेंगे, ऊपर वाले जबड़े में इंसिजर दांतों की जगह क्या होता है, डेंटल पैड होता है। ये सेकंड बात हो गई। टिप्पणी में देखो, ऊपर वाले जबड़े में अगर यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, डेंटल पैड। और डेंटल पैड एक उपास्थ्यों का ही होता है एक तरह से, लेकिन क्या होता है, थोड़ा सख्त होता है। क्या होता है भाई, थोड़ा सख्त होता है। और सभी रोमंथी जानवरों में कैनाइन दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। तीसरा पॉइंट क्या है, देखो कि सभी रोमंथी जानवरों में कैनाइन दांत पूर्णतः क्या होते हैं, पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। तो ये इसकी तीन क्या होते हैं, टिप्पणी। क्या होते हैं, टिप्पणी। देखो हमने क्या क्या लिखा है कि सभी रोमंथी जानवरों में ऊपर वाले जबड़े में इंसिजर दांत क्या होते हैं, अनुपस्थित। पहली लाइन हो गई। दूसरी क्या है, दूसरी है कि ऊपर वाले जबड़े में इंसिजर दांत की जगह क्या होता है, डेंटल पैड। क्या होता है, डेंटल पैड। फिर तीसरी बात है कि रोमंथी जो जानवर होते हैं, सभी रोमंथी जानवरों में कैनाइन दांत पूर्णतः, देखो ये ध्यान देंगे, पूर्ण रूप से ऊपर और नीचे पूर्ण रूप से क्या होते हैं, अनुपस्थित। लेकिन इंसिजर दांत पूर्ण रूप से अनुपस्थित नहीं होते, क्योंकि नीचे वाले जबड़े में क्या होते हैं, उपस्थित। क्या होते हैं, उपस्थित। अब क्या है कि पशुधन में सबसे कम स्थायी दांतों की संख्या किस में होती है, इन्हीं में होती है। तो क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, कि पशुधन श्रेणी में क्या है, पशुधन में सबसे कम स्थायी दांत, सबसे कम स्थायी दांतों की संख्या, सबसे कम स्थायी दांतों की संख्या क्या होती है भाई, रोमंथी जानवरों में होती है। सबसे कम दांतों की संख्या रोमंथी जानवरों में होती है। तो ये होते हैं हमारे किस किस के, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के जो दांत का सूत्र है, डेंटल फॉर्मूला है, वो क्या है, ICPM। ध्यान रखेंगे 0033 4033, यानी 0033 4033 याद रखने के लिए है। लेकिन देखो ऐसे याद नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले फटेंगे। अभी घोड़ा है, कुत्ता है, सुअर है, भूल जाएंगे, ऊँट है। लेकिन ऐसे याद रखो भाई, ऊपर वाले जबड़े में होते ही नहीं है, दोनों नहीं होते। कौन कौन से, I और C। अब ऐसे याद करो, बर्फ जो होती है, वो बर्फ जो लगाएंगे वो ऊपर वाले जबड़े के दांतों को नष्ट कर देती है। ऐसे याद रख लो। याद रखने के लिए हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ट्रिक बना सकते हैं। तो जो आइस होती है वो बर्फ होती है, आइस में यानी बर्फ में दांत नहीं होंगे, तो 00। अब PM प्रधानमंत्री के दांत है कितने, 3 अब देखो आइस में नीचे वाले जबड़े में तो 4 होते हैं, लेकिन सेकंड जो इंसिजर दांत होते हैं, कैनाइन दांत होते हैं, वो क्या होते हैं, अनुपस्थित। तो ये किसके दांत हो गई, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के दांतों की संख्या। आपसे पूछे टोटल दांतों की संख्या कितनी है, 32। कितनी है भाई, टोटल दांतों की संख्या कितनी है, 32। और ये देखो पशुधन में सबसे कम स्थायी दांतों की संख्या भी किस में होती है, रोमंथी जानवरों में। किस में होती है, रोमंथी जानवरों में। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किसका है, घोड़े का। अब घोड़े का देखना, चार जानवर हो गए। अब घोड़े में देखेंगे, जो घोड़ा होता है वो भाई याद कैसे रखेंगे, देखो घोड़ा थोड़ा तेज दौड़ता है। क्या करता है, घोड़ा तेज दौड़ता है तो तेज खाता भी होगा, और तेज खाता होगा तो किससे खाता होगा, दांत ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब भाई इनसे ज़्यादा दांत होते हैं, इसका मतलब घोड़ा क्या करता है कि थोड़ा सा क्या कर लेता है, इनसे ज़्यादा तेज खाता है। तो ये तो क्या था यहाँ पर, I। अब देखो कौन है, घोड़ा। इसमें ध्यान देना, याद कैसे रखेंगे, जो घोड़ा होता है
उस घोड़े में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, रुमंथी जानवर हैं। और जो घोड़ा है ये कौन सा जानवर है? कौन सा जानवर है घोड़ा? घोड़ा नॉन रूमिनेंट है, अरुमंथी जानवर है, ये कोई जुगाली नहीं करता है। पीछे पढ़ चुके हैं, फर्स्ट क्लास शायद यही थी मेरी, तो ये जुगाली करने वाले रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट, सूडो रूमिनेंट ये है। तो देखो घोड़े में क्या होगा कि जो गाय, भैंस, भेड़, बकरी है उनसे थोड़ा तेज दौड़ता है, और तेज दौड़ता है तो थोड़ी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो उनसे ज़्यादा दांत भी चाहिए, क्योंकि भोजन को जल्दी से क्या कर सके, चबा सके, खा सके। तो इसका सूत्र क्या हो सकता है? जो घोड़ा है उसका सूत्र क्या हो सकता है? देखो उसकी जगह वहाँ पर 0 0 था, उसकी जगह इसमें क्या ले लेंगे हम, 31 33। पीछे वाले तो वही रहेंगे। अरे भाई पीछे वाले तो यही हैं, इसको तो चेंज नहीं करना है। देखो इधर भी यही है, लेकिन जो चेंज करना है वो क्या है? यहाँ पे चेंज है। क्या है? यहाँ पे चेंज है। ये कितना है? 31 31 ये करना है यहाँ पे। देखो उसमें क्या था? 0 0 40, यहाँ 4 था उसमें, किसमें? गाय, भैंस, भेड़, बकरी में। लेकिन इसमें 31 33 31 33, और इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। किससे कर देंगे? 2 से। अब देखो इसके टोटल दांतों की संख्या, यानी कुल दांत कितने हो जाएंगे, ये तुम देखो। कुल दांत घोड़े में कुल दांत कितने हो जाएंगे? 3 और 3 6 और 3 9, 9 और 1 10। ऊपर वाले जबड़े में 10 को 2 से गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे? 20। कितने हो जाएंगे? 20 दांत। और 20 ही कितने नीचे वाले जबड़े में? ध्यान देंगे क्योंकि सेम संख्या है, तो इसका मतलब टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 40। कितनी हो जाती है? कि ऊपर वाले जबड़े के 20, नीचे वाले जबड़े के 20, और टोटल दांत घोड़े में कितने होते हैं? 40। कितने होते हैं? 40। लेकिन घोड़ी में ध्यान रखना, ये ध्यान रखेंगे, घोड़ी में थोड़ा सा इसका क्या होगा? अंतर होगा, वो देख लेंगे अभी हम। देखो तो ये तो टोटल दांत कितने हो गए? 40। कितने हो गए? 40। ठीक है। अब देखो इनकी जो टिप्पणी है वो क्या हो सकती है? इस घोड़े की टिप्पणी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारे दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं। इसमें बस ये पूछेगा कि घोड़े में ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन दांत कितने होते हैं, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 होते हैं। अगर इनमें पूछेगा तो 3 से गुणा करके कर देंगे, तो ज़्यादातर यही पूछता है, क्योंकि सभी में 3 3 है, तो 3 से गुणा करके तो सारे बता देंगे। लेकिन जो याद करने लायक है वो कौन सा है? कैनाइन। कौन सा है? कैनाइन, क्योंकि यहाँ क्या होता है? 1 1। अब देखो घोड़ी में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें अंतर है। घोड़ी में देखना, अब देखो घोड़ा और घोड़ी में अंतर तो होता है। अगर घोड़ा और घोड़ी दौड़े तो आगे कौन जाएगा? घोड़ा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देखो, जैसे पुरुष और महिला में अंतर होता है, उसी तरह घोड़ी और घोड़ा में भी क्या होता है? थोड़ा सा कि क्या होता है? अंतर होता है, क्योंकि एनर्जी कुछ घोड़े में ज़्यादा होती है, इस वजह से। इसमें देखो ICPM में घोड़ी के अंदर क्या होगा भाई, देखना। करना कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ तो वो 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। लेकिन जो अंतर है ये है, ये ध्यान देना है। इसमें 30 33 होता है, घोड़ी में कितना होता है? 30 33। कितना होता है भाई? 30 33। अब देखो कैसे क्या होता है। ICPM घोड़ा में 31 33, घोड़ी में 30 33। सिर्फ क्या अंतर करना है? एक कम कर दो यहाँ से। ये 31 33 है, घोड़ी में 30 33 है, क्योंकि घोड़ी में थोड़ा सा क्या होता है? एनर्जी कम होती है। और एनर्जी कम कब होगी? जब दांत कम होंगे, और दांत कम होंगे तो घोड़ा से कम थोड़ा धीरे क्या करेगी? भोजन का पाचन समझो, या खाना समझो, जल्दी खाने वाला सिस्टम जो हमें तो याद करना है ना, कैसे भी करके। तो इसको जब 2 से गुणा करते हैं तो इसमें देखो कितने दांत हो जाएंगे? 3 और 3 6 और 3 9, और 9 दूनी 18 ऊपर वाले जबड़े के हो गए, और 18 नीचे वाले जबड़े के हो गए, और टोटल दांत कितने हो गए? घोड़ी के टोटल दांत कितने हो गए? घोड़ी में कितने हो गए? 36। ये ध्यान रखना है भाई, घोड़ी में 36 और घोड़ा में 40, भूलना नहीं है। ये इसके दांतों की संख्या हो जाती है। तो घोड़ी और घोड़ा में क्या अंतर है? ये 30 33 है, और ये क्या है? 31 33। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछेगा यहाँ से टिप्पणी बनती है। टिप्पणी में आप लिखेंगे कि स्थायी दांतों की संख्या में घोड़ी में कैनाइन दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित। क्या होते हैं? घोड़ी में कैनाइन दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित। ये एक टिप्पणी है इसकी। क्या है टिप्पणी? घोड़ी में
कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। ये इसकी एक टिप्पणी होगी। क्या होगी भाई टिप्पणी की? कैनाइन दांत किसमें? घोड़ी में क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो देखो 4 तो हो गए, 5वां घोड़ा और छठी क्या होगी? घोड़ी। भेड़, बकरी, गाय, भैंस, घोड़ा और घोड़ी हमने देखा। अब सुअर में देख लेते हैं। ये किसके हो गए भाई? घोड़ा और घोड़ी के दांतों की संख्या फिर से देख लो। 31, 33। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से ज़्यादा घोड़ा में होते हैं और घोड़ा से थोड़ा कम किसी में होते हैं? घोड़ी में। ये क्या हो जाएंगे? 30, 33 और 30, 33। ऊपर और नीचे वाले जबड़े में ध्यान है ना? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब देखो, अब सुअर में देखते हैं। सुअर में क्या झमेला होता है? अब आप सभी सुनते होंगे कि सुअर एक ऐसा जानवर है जो नार होते हैं ना, शेर वगैरह होते हैं, इनके बीच भी पानी पी सकता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सुअर है इसमें बहुत सारे दांत होते होंगे, और दांत होते होंगे तो किसको दिखा करके? जो नार है, शेर है, जो भी आप बोलते हैं, उसको दिखा करके, दांतों को दिखा करके पानी पी सकता है। तो उसको खाने के आधार पे याद रखेंगे। जो सुअर है, कौन है? सुअर जो है, इस सुअर में सबसे ज़्यादा लगभग दांत होते हैं। क्या होते हैं? अभी देखेंगे कि इसमें क्या ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे हम करते रहेंगे पता लगता रहेगा। तो जो सुअर है इसमें दांतों की संख्या काफ़ी होती है। कितनी होती है? बहुत सारे दांत होते हैं। ऐसे में देखो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी से ज़्यादा किसमें? घोड़े में। घोड़े से थोड़ा कम घोड़ी में 31, 33 और उसमें 30, 33। अब इसके अंदर क्या है? थोड़ा सा इसमें क्या बदला भाई? देखो बदला कि जो पीछे वाले दांत है उसको तो आपको चेंज ही नहीं करना है। 3, 3। ये भी क्या है? 3, 3। लेकिन जो इसमें दांत चेंज होते हैं वो क्या होते हैं? 41। कितने होते हैं? 41, सॉरी 31। कितने हैं? 31। पीछे वाले दांतों को रहने दो। देखो इधर, अभी देखते हैं। 31। यहाँ भी कितने हैं? 31। कितने हैं? 31। अब देखो, पीछे वाले दांतों में इसमें चेंज होता है और ये कितने हो जाते हैं? 43। कितने हो जाते हैं? 43। यहाँ चेंज हो जाता है और इसको किससे गुणा कर देते हैं? 2 से। किससे करते हैं? 2 से। देखो, जो घोड़ी है उस घोड़ी में अभी अभी कर रही थी कि कितने दांत होते हैं? 30, 33 और 30, 33। घोड़े में कितने हैं? 31, 33 और 31, 33। अब देखो, जो सुअर होता है, इस सुअर में जो इंसिजर दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। जो कैनाइन दांत होते हैं इनकी संख्या कितनी है? 1। और जो प्री मोलर दांत है ये कितने हैं? 4। ऐसे में क्या होता है कि जो सुअर होता है उसके पीछे वाले जो दांत होते हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है भाई? ज़्यादा। और ज़्यादा हो जाने की वजह से आप सुनते हैं कि सुअर में जो दांत बाहर दिखाई देते हैं वो कौन से दांत होते हैं? कौन से होते हैं? ये आपको कमेंट सेशन में करना है। तो देखो, सुअर में टोटल दांत कितने हो गए? 3 और 1 4, 4 4 8 और 8 और 3 क्या हो गए? 8 और 3 11 और 11 नीचे कितने हो गए? 22। तो टोटल दांत कितने हो गए? कुल दांतों की संख्या कितनी हो गई? 44। कितनी हो गई? 44। जब इसको करेंगे 3 और 3 6, 6 4 10 और 1 11, यानी 22 ऊपर हो गए और 22 नीचे। तो जो सुअर है इसमें दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? कुल 44। कितने दांत हो जाते हैं? 44। लेकिन सुअर में अगर टिप्पणी लिखना चाहिए तो क्या लिखेंगे? पशुधन में देखो, पशुधन में सर्वाधिक दांतों की संख्या, सर्वाधिक दांतों की संख्या किसमें होती है? सुअर में। तो सर्वाधिक दांतों की संख्या किसमें होती है? पशुधन में, सुअर में। और सबसे कम किसमें होती है? रुमंथी जानवरों में। किसमें होती है? रुमंथी जानवरों में। तो दांतों की संख्या सुअर में अधिक होती है। सर्वाधिक दांतों की संख्या सुअर में होती है। कितनी होती है भाई? 44। कितनी होती है? टोटल 44। ये होते हैं सुअर के दांत। किसके होते हैं? सुअर के। अब किसके दांत बचे हैं? कुत्ता और ऊंट के। किसके हैं भाई? कुत्ता और जो ऊंट है उसके दांतों की संख्या हम देखते हैं। देखो,
जो कुत्ता है, कुत्ता में देखो, कुत्ते में भी दांत क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। जब देखते हैं आप, जो इसमें जो रदनक दांत होते हैं, जो मांसाहारी जानवर होते हैं, इसमें रदनक दांत ज़्यादा विकसित होते हैं। क्या होते हैं? ज़्यादा विकसित होते हैं। ऐसे में कुत्ते में दांत कितने होते हैं? देखो 31, 42 कितने हैं? 31, 42। और नीचे कितने होते हैं? 31, 43। इसमें थोड़ा सा क्या होता है? अंतर होता है। देखो इसमें ऊपर वाले जबड़े में तो इनकी संख्या क्या होती है भाई? कम होती है, लेकिन नीचे वाले जबड़े में कुत्ते में दांतों की संख्या क्या होती है? ज़्यादा। तो ऊपर वाले जबड़े में तो कितने हैं? 3 और 4 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10। यानी ऊपर वाले जबड़े में कुत्ते में दांत होते हैं 20, और नीचे वाले जबड़े में कितने होते हैं? 3 और 1 4, 4 8 और 3 11 और 2 22। तो नीचे वाले जबड़े में कितने हैं? 22। और टोटल दांत कितने हो जाते हैं? कुल दांत कितने हो गए? कुल हो जाते हैं 42। कितने हो जाते हैं? 42। लेकिन याद क्या रखना है कि ऊपर 42 होते हैं, नीचे कितने होते हैं? 43। तो एक कुत्ते में जो दांतों की संख्या होती है क्या होती है? 31, 42, 31, 43। कितने हैं? 31, 42 और 31, 43। अब किसके बचे? ऊँट के। ऊँट के इधर ही देख लेते हैं, किसके हैं? ऊँट के। ऊँट में देखते हैं कि ऊँट में जो दांतों की संख्या है वो कितनी होती है। देखो ऊँट के अंदर जो दांतों की संख्या होती है वो कितनी होती है कि 11, 33। कितनी होती है? 11, 33। 11, 33 बटे 31, 33। देखो 11, 33 बटे क्या है? 31, 33। कितना है? 31, 23। ये ऊँट की होती है भाई। किसकी होती है? ऊँट के अंदर क्या होती है? दांतों की संख्या। तो ये आपको देखना है। देखो ऊँट में 11, 33, 31, 33। और ये क्वेश्चन अभी कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था, उसमें आया था कि ऊँट में दांतों की संख्या कितनी होती है। पहले से शायद पेपर था, उसी पेपर में आया था ऊँट में दांतों की संख्या। ध्यान से उतर रहा है कौन सा एग्जाम था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि ऊँट में दांतों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल दांत कितने हो जाएंगे? देखो इधर 3 और 3 6, 7 और 1 8। ऊपर तो होते हैं इसमें 16 दांत, और नीचे कितने होते हैं? 6 और 2 8 और 1 9, 18 दांत। कितने होते हैं? 18। तो टोटल दांत कितने हो गए? 34। कितने हो गए? टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? 34। कितनी होती है भाई? 34। गाय भैंस भेड़ बकरी में टोटल दांत कितने थे? 32। तो सबसे कम तो किस में हो गए? रोमंथी जानवरों में। और सबसे ज़्यादा किस में हो गए? सूअर में। किस में हो गए? सूअर में। तो ये आपका क्या होता है? दंत विन्यास के आधार पर जानवरों की उम्र का निर्धारण। क्या होता है भाई? उम्र का निर्धारण। इसमें हम देख करके और क्या कर सकते हैं? नीचे वाले जबड़े की ध्यान रखना। जानवरों में उम्र का निर्धारण नीचे वाले जबड़े के जो इंसिजर दांत होते हैं, कौन से दांत होते हैं? इंसिजर दांत होते हैं, उनसे पता लगाते हैं। किनसे पता लगाते हैं भाई? इंसिजर दांत। और इंसिजर दांत कौन से होते हैं? नीचे वाले जबड़े के जो सामने वाले दांत होते हैं, ये कौन से दांत होते हैं? इंसिजर दांत। सामने वाले जबड़े को कौन किस नाम से जान सकते हैं? स्माइल टिथ। कौन से हैं? जो हंसते हैं उस समय कौन से दांत दिखाई देते हैं? सामने वाले दांत। कौन कौन से? दोनों दांत। कौन कौन से? इंसिजर और कैनाइन स्माइल टिथ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है भाई? उम्र निर्धारण के आधार पर जानवरों में क्या होता है? दांतों का विन्यास के आधार पर आपको क्या दिखाई, ये टॉपिक आपका क्या होता है? कंप्लीट। ऐसे में जो मुर्गियाँ होती हैं, आपने देखा होगा कि मुर्गियों में क्या होता है? दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित। तो उसमें क्या होता है? उसमें भाई क्या होता है? चोंच होती है। क्या होती है? कि उनमें क्या होता है? चोंच होती है। तो वो चोंच से अपना क्या करते हैं? भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन करते हैं। तो मुर्गियों में नोट डाल के लिखेंगे कि मुर्गियों में दांत अनुपस्थित होते हैं। मुर्गियों में दांत अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? दांत क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं मुर्गियों में। तो घोड़े में कैनाइन दांत पाए जाते हैं, जबकि घोड़ी में कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। नोट नंबर 2, घोड़े में कैनाइन दांत पाए जाते हैं,
जबकि घोड़ी में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं घोड़ी में? अनुपस्थित। क्या होते हैं भाई? घोड़ी में अनुपस्थित होते हैं। तो ये हो गए आपके। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा भाई फुल माउथ टिथ, यानी कि जो दांत हैं वो किस उम्र में जानवरों में भर जाते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर क्लास समझ में आए तो दोस्तों को भेजें और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।